हाँ, आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आरएस प्रीलिम्स में लेके आरएस मेंस हर एग्जाम के अंदर, चाहे राजस्थान एलडीसी हो, चाहे बीएचटीसी हो, चाहे पीटीटी हो, चाहे सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, चाहे पटवार का हो, ग्राम सेवक वीडियो, सभी एग्जाम्स में टॉप लेवल का ये टॉपिक है और कंप्लीट इन वन शॉट है। एक ही क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे और आपको इतना अच्छा कंटेंट मैंने कलेक्ट करके दे रहा हूँ। इस आज के सेशन, छोटा सा सेशन होगा, उसमें बस एक ही काम करना है, प्रॉपरली मेरे साथ मुझे एक बार सुन लो, उसके बाद में इसको सीधी सी बात है याद करना है। ठीक है, बस याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। बस प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और कहीं पर एक बड़े पेज में आप लिख के अपने जो आपकी स्टडी टेबल है उसके ऊपर चिपका सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन इसको बार बार रिवीजन करते रहना। इस टॉपिक को जैसे अपन कंप्लीट करेंगे, मैं आपको एक लाइव टेस्ट लूंगा, कंप्लीट तो खैर हो ही जाएगा, एक ही क्लास में कंप्लीट है, ये कंप्लीट इन वन शॉट है। राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला और संगीत संस्थान, ठीक है, मतलब अपने जो संगीत है उस संगीत को या साहित्य को प्रमोट करने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए, उसमें और जो स्किल्ड बंदे हैं उनको लेने के लिए ये हमने संस्थान बना रखे हैं राजस्थान के अंदर। संस्थान का मतलब एक तरीके से स्कूल है, इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, या राजस्थान लिटरेचर आर्ट एंड म्यूजिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 लेते हैं, हालांकि एक से बढ़ एक है, पहले हमने ऐसे लाइन वाइज ले लिया है, कोशिश की है पहले जोधपुर जयपुर ऐसे ले लिया जाए, बाकी तो थोड़ा बहुत आगे लास्ट में मिक्स भी मिलेगा, लेकिन सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर है ये सभी। अब इसके अंदर किसी में भी नहीं जाना, लेकिन किसी किसी में कुछ खास बातें हैं कि ये इसकी स्थापना किसने की थी, या फिर इस संस्थान के जो डायरेक्टर है वो कौन है, या फिर इस संस्थान की कोई पत्रिका चलती है क्या, न्यूज़पेपर भी चलता है इनका, किसी किसी का, सबका नहीं चलता है, ठीक है। और सबके आपको ये ईयर भी याद नहीं करना है, बस किसी किसी के मैंने जो लिखे हैं वो देख लेना, बाकी ईयर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, अक्षर भी वो के वो नहीं चाहिए, जैसे स्कूल का नाम फिक्स होता है वैसे इन अकादमियों के नाम भी, संस्थाओं के, इंस्टीट्यूशन के नाम भी फिक्स है, ठीक है, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नंबर 2 की मैं बात करूं, वो है रूपायन। ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, न जाने कितने ही एग्जाम से पूछा गया है कि रूपायन संस्थान बोरुंदा, जोधपुर के अंदर जगह पड़ती है बोरुंदा, ठीक है, उस बोरुंदा के अंदर ये स्टैब्लिश है। और इसकी स्थापना की किसने थी, तो कोमल कोठारी द्वारा समर्पित है ये। कोमल कोठारी को पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसा आएगा, रूपायन संस्थान है जोधपुर में या फिर बोरुंदा संस्थान है जोधपुर में, ये यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर दूसरी बात, कोमल कोठारी का संबंध किस संस्था से है, तो आंसर हो जाएगा रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर। तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के आए, आपको प्रॉपरली मेरी बातों को सुनते हुए चलना, ये तो मैं कह रहा हूं, नोट्स बनाना बड़ी चीज नहीं, लेकिन मेरी बातों को सुनते हुए चलो, क्वेश्चन बनेंगे कैसे, ठीक है, बाकी रही फई कसर लाइव टेस्ट में पूरी हो जाएगी। तीसरा है राजस्थान संगीत संस्थान। अब मैं कुछ लगातार जयपुर के ले रहा हूं ताकि याद करने में आसानी रहे। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर 1950 में इसकी स्थापना हुई। और राजस्थान कथक तो आपको पता ही जयपुर का फेमस है, जयपुर कथक केंद्र, ठीक है, जयपुर कथक केंद्र जयपुर में है, 1978 में इसकी स्थापना हुई। ऐसे ही नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे भी गए हैं, जवाहर कला केंद्र जयपुर। जयपुर में जवाहर कला केंद्र है, आप लोग आई थिंक गए भी होंगे, यहाँ पर कभी आने का मौका मिला होगा, तो इसका थोड़ी मैं हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। तो हिस्ट्री ये है कि उद्घाटन जो इनका हुआ था 8 अप्रैल 1993 को। कुछ की इंपॉर्टेंट डेट है वो आपको याद करनी है, भले उन 4 की भले मत करो, इसकी डेट जरूर याद करना। डेट ये रहेगी 8 अप्रैल 1993 को। उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इस भवन के वास्तुविद आर्किटेक्ट भी पूछा गया है कि जो बहुत ही शानदार ये भवन बनाया गया है, इसके आर्किटेक्ट अंग्रेज थे, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि श्री चार्ल्स कोरिया इस भवन के वास्तुविद हैं, आर्किटेक्ट हैं, ठीक है। जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, जयपुर में है, पहली बात जयपुर में जवाहर कला केंद्र। स्थापना कब हुई, 1993 में। भले डेट ये मत रहो, लेकिन ईयर मत भूल जाना, 1993 में स्थापना हुई। किसके द्वारा, उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के हाथों। और इस भवन के वास्तुविद आर्किटेक्ट कौन थे, वो थे आपके श्री चार्ल्स कोरिया, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं छठे पॉइंट की, वो है रविंद्र मंच। ये भी सुना होगा, जयपुर के अंदर है रविंद्र मंच सोसाइटी, या फिर सिर्फ रविंद्र मंच भी लिखा जाता है तो भी वो जयपुर में ही है। 15 अगस्त 1963 को
आपने सुना होगा जयपुर में रामनिवास गार्डन है, ठीक है, बिल्कुल। तो रामनिवास गार्डन बोल दो चाहे रामनिवास बाग बोल दो, ठीक है, बिल्कुल। महाराजा महारानी कॉलेज के आसपास का उसी वहीं उसके पास में पड़ता है ये। इधर महाराजा कॉलेज के सामने महारानी कॉलेज इस साइड में, और इस साइड में सामने पड़ जाएगा आपके रामनिवास गार्डन, ठीक है। तो रामनिवास बाग है ये, रामनिवास गार्डन, वहां पर ये रविंद्र मंच सोसाइटी जयपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। नंबर 7 आ जाता है ललित कला अकादमी। ध्यान रखना, ललित कला अकादमी, अभी मैं बात कर रहा हूँ जयपुर वाली, राजस्थान की भी है, और एक है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, दिल्ली की है, कंफ्यूज मत हो जाना, अभी लिखवाऊंगा आगे, फिर सुन लो। ये ललित कला अकादमी, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो राजस्थान ललित कला अकादमी, तो भी ठीक ही है, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर, ठीक है। सिर्फ ललित कला आ जाए तो भी जयपुर है, राजस्थान ललित कला आ जाए तो भी जयपुर, लेकिन राष्ट्रीय ललित कला आ जाए तो वो नई दिल्ली है, अभी लिखवा दूंगा आगे, चिंता न करें। ललित कला अकादमी जयपुर, ये 1957 के अंदर से स्थापना हुई थी। अब है नंबर आपका 8वां, ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स जयपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स जयपुर, इसकी स्थापना की थी जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह ने। हालांकि जब अपन राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे तो राम सिंह के द्वारा किए गए काम में बहुत कुछ लिखवाने वाला हूं, लेकिन इस संस्थान की स्थापना उन्होंने की थी। तो जयपुर के महाराजा थे सवाई राम सिंह, उन्होंने जयपुर में, वैसे देखो ये इसका नाम जो पड़ा ना, ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर जो है, ये एक्चुअल में शुरुआत में ये नाम नहीं था, पूरी बात सुनो, शुरुआत में ये नाम नहीं था। तो फिर आप सोच रहे होंगे क्या नाम था, शुरुआत में नाम था मदरसा ए हुनरी, ठीक है, मदरसा ए हुनरी था, मतलब जो राम सिंह ने स्थापना की थी उस टाइम इसका नाम क्या रखा था, मदरसा ए हुनरी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद में इसका जो नाम है वो पड़ गया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स जयपुर। ये कहां पर है, जयपुर के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 9, राजस्थान सिंधी भाषा, वो बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी जयपुर में 1979 में, 1979 बोलते हैं ना इसको, हाँ, तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिहाण, ये जो रिहाण है ना, मतलब मैं आपको पहले भी बता दिया था कि इनकी कुछ पत्रिकाएं भी चलती है, किसी किसी आदमी की अपनी पर्सनल, जैसे न्यूज़पेपर आता है ना, कोई बुक आती है, वैसे इनके पंपलेट की तरह एक बुक भी छपती है पतली सी। तो इनकी ध्यान रखना, राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी जयपुर के द्वारा ईयरली, वार्षिक का मतलब क्या होता है, ईयरली एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है रिहाण। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि रिहाण पत्रिका या रिहाण वार्षिक पत्रिका जो कि सालाना निकाली जाती है, उसका संबंध किस संस्थान से है, तो आंसर होगा राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी जयपुर से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिहाण का, ध्यान रखें इसका। 10वां क्वेश्चन है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर 15 जुलाई 1969, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपने जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों को देखा होगा, लोगों को देखा होगा, या फिर आपकी और बड़े भाई बहन कोई पढ़ रहे होंगे उनको सुना होगा कि बुक तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की लानी चाहिए, सुना होगा ना, बिल्कुल। तो जब भी आप तैयारी करो, आगे कभी कोई किसी बुक की जरूरत पड़ेगी, ऑथेंटिक सोर्स, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है। बाकी सब तो गाइडें हैं भाई, जैसे आप जो भी पढ़ते हो लक्ष्य की या फिर किसी और की जो भी 3-4 गाइडें आती है, वो सब तो गाइड हैं, मतलब इसका एक पास बुक है, लेकिन ये ऑथेंटिक बुक है। उन गाइडों में लिखा हुआ डेटा गलत हो सकता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ अगर गलत भी है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने ऑथेंटिक बुक से पढ़ाई करी है। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स है अपने जयपुर में, इसकी संस्था जयपुर के अंदर है संस्था भी, तो ध्यान रखें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर है, जयपुर में, स्थापना 1969 में हुई थी। वैसे राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में भी है, राजस्थान उर्दू अकादमी ये भी जयपुर में है, 1979 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके आपको इतना याद रखना है, एग्जाम ये आता है कि राजस्थान उर्दू अकादमी है जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर ऐसा जाता है, तो ध्यान रखना जयपुर में है। फिर नंबर 12 राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में है। ये भी ब्रज भाषा, वैसे ब्रज भाषा आपको पता है ये यूपी के इलाका, भरतपुर इलाके वहां पर बोली जाती है, लेकिन हाँ राजस्थान के अंदर, ये अपने जयपुर के अंदर ही है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर 1985-86 दोनों ही साल माने जाते हैं स्थापना के। वैसे स्थापना को लेके कोई इशू नहीं है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी चीज है, इनकी एक त्रैमासिक पत्रिका चलती है, बहुत बड़ी चीज लिखी है, मैंने एरो बना के लिखा नहीं है, इसलिए लिखा है ये राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने से, ठीक है। उसका नाम है ब्रज शतदल। क्या नाम है उसका,
ब्रज शतदल, हालांकि ब्रज लिखा हुआ आता नहीं है, कभी कभी इतना सा आता है शतदल, क्योंकि ब्रज से तो पहचान लोगे तो ब्रज भाषा अकादमी का होगा, फिर भी थोड़ा घुमा सकता है, तो शतदल भी जरूर याद रखना, ठीक है। ब्रज शतदल राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के द्वारा त्रैमासिक निकाली जाने वाली पत्रिका है। पत्रिका में जितनी भी लिखवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्रिका अलग से पूछी जा रही है, ठीक है। अब है नंबर 13, सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी इसमें थोड़ा डेटा भी ज्यादा है, ठीक है। राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, ये भी अपने जयपुर में है। स्थापना कब हुई? 25 अगस्त 1980 को हुई, और आप सबको पता ही होगा 25 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ये भी कोई साइड में पूछा जाए कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को। और राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की स्थापना भी जयपुर के अंदर, इस अकादमी की स्थापना जयपुर में हुई थी, वो 1980 में हुई थी 25 अगस्त को, मतलब संस्कृत दिवस के दिन, ठीक है ना। ओके, अब इसमें कुछ 5-6 बातें हैं, वो मैं लिखवा रहा हूं। पहली बात तो ये कि इस अकादमी में, भाई देखो होता क्या है, कोई भी अकादमी है उसमें किसी किसी अकादमी में पुरस्कार भी दिया जाता है। जैसे कि राजस्थान संस्कृत अकादमी है, तो जो कोई संस्कृत में अच्छा काव्य लिखेगा, कोई संस्कृत में अच्छा कोई लेख लिखेगा, कोई उपन्यास लिखेगा, तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसका नाम है माघ पुरस्कार। क्या नाम है? माघ पुरस्कार। बहुत ज्यादा पूछा गया, बहुत बार। माघ पुरस्कार का संबंध किस अकादमी से है, किस क्षेत्र से हैं, बहुत सारी बातें पूछ जाती है। तो राजस्थान संस्कृत अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है माघ पुरस्कार। हालांकि इस अकादमी में और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और कौन कौन से दिए जाते हैं वो देख लो। एक वेदांग पुरस्कार दिया जाता है, पंडित पन्नालाल जोशी पुरस्कार दिया जाता है, अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार दिया जाता है, और मधुसूदन ओझा पुरस्कार दिया जाता है। इन चारों को तो मोटा मोटी देख लेना कि ये ऐसा आ जाता है कि ये पुरस्कार, इन पुरस्कारों का संबंध किस संस्था से है, किस उस मतलब अपन इंस्टीट्यूशन से हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कि किस अकादमी से हैं, तो आ जाएगा संस्कृत, ठीक है। संस्कृत अकादमी जयपुर। एक सबसे बड़ी चीज वापस, इनकी भी पत्रिका निकलती है, और वो पत्रिका का नाम है स्वर मंगला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर मंगला का संबंध है, या स्वर मंगला पत्रिका किस अकादमी के द्वारा जारी की जाती है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा स्वर मंगला निकाली जाती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5-6 बातें साइड में लिख लेना। ये किसकी बातें थी? ये थी नंबर 13 अकादमी जो है ना 13वीं, उसकी बातें थी। अब बात करते हैं नंबर 14 की, और वो है राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर। ये राजस्थान धरोहर को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये भी है। ये 19 अगस्त 2006, आपको तो 2006 याद रखना है, तो ध्यान रखना। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण कहां पर है? जयपुर में। स्थापना 2006 में। इसका ईयर जरूर इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि कुछ नहीं है, ताजा है 2006, ठीक है। तो इसको जरूर, इसकी साल भी आपको याद रखनी पड़ेगी, 2006। 15 श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय, ये भी जयपुर में है। श्री रामचरण, ठीक है ना, श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय जयपुर, 1960 के अंदर स्थापना हुई है। ये सारी वो संस्थाएं हैं जो हमारे जो भी आर्ट का क्षेत्र है, आर्ट का मतलब कला, साहित्य, संगीत, इन तीनों में जो भी कोई किसी को भी जो स्किल्ड बंदा है उनको आगे लाना और इसकी धरोहर को बचा के रखना, इसका काम करती है। नंबर 16 की पर अगर बात करें, वो है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। अब मैंने जानबूझ के दोनों को पास पास में लिखा है, कंफ्यूज ना होना। वो है श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ। श्री रामचरण तो जयपुर में है, ठीक है, लेकिन राजस्थान प्राच्य विद्यापीठ सिर्फ इतना सा आता है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। तो कंफ्यूज मत होना, ये प्राच्य विद्या, इस प्राच्य विद्या से कंफ्यूज मत होना। वो श्री रामचरण है, वो तो जयपुर में है, और राजस्थान प्राच्य विद्यापीठ प्रतिष्ठान जो है वो जोधपुर में 1951 में उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के अंदर है भारतीय लोक कला मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। हालांकि उत्तर भारत के अंदर भी इसके 2-3 जगह, इलाहाबाद के अंदर भी हैं, इसके अलग अलग सेंटर, गुजरात में भी कुछ सेंटर रखे हैं शायद इनके, उससे अपन को लेना देना नहीं है। उत्तर भारत में मेनली 3 जगह इनके सेंटर और भी है, लेकिन अपन राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। अभी बात किस कर रहे हैं? राजस्थान की। जब इंडिया की बात आएगी वहां पर इसको पढ़ा जाएगा। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर स्थापना की गई है, और स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? देवीलाल सामर को, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका, ठीक है।
अरे क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ लिए जाते हैं। कैसे कि भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर केंद्र जिसकी स्थापना हुई है, जो कि देवीलाल सामर के प्रयासों द्वारा, देवीलाल सामर को कौन सा मतलब जो है पुरस्कार मिला हुआ है, ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन वही आएगा कि भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर जिसकी स्थापना देवीलाल सामर के प्रयासों द्वारा की गई है 1952 के अंदर, देवीलाल सामर को कौन सा पुरस्कार मिला, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना पद्मश्री से सम्मानित है। तो हर तरह से अपन को ये चीजें पढ़ते हुए चलनी, क्वेश्चन कैसा भी घुमाया हुआ है आंसर हम उसका देख के रहेंगे। अगला 18वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। इस भी थोड़ी सी ध्यान देना कि उदयपुर में जितनी भी संस्थाएं बनी है वो लगभग नेशनल लेवल की है। मतलब जैसे देखो ये भी भारत सरकार के द्वारा ही है, इसकी स्थापना भी किसके द्वारा है, भारत सरकार के द्वारा है ना, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने स्थापना की थी। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी करी है और राजस्थान के उदयपुर में करी है, और इसकी स्थापना भी भारत सरकार ने करी है। ठीक है ना, उदयपुर की दोनों संस्थाएं मेन जो है उन दोनों की भारत सरकार ने स्थापना करी है। हुआ क्या था, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये नाम मत भूल जाना, पश्चिमी केंद्र सांस्कृतिक केंद्र जो है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये उदयपुर के अंदर है। एक्चुअली जो है इसकी मैं अगर आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। ठीक है, और 8% इसका कार्य क्षेत्र में अगर आपको बताना चाहूं शॉर्ट एंड स्वीट, तो गोवा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, और राजस्थान में तो खैर है ही उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है ना, वेस्टर्न एरिया कल्चरल सेंटर, ये जो है ये आपके उदयपुर में, राजस्थान में तो उदयपुर में है, बाकी ये गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में भी काम कर रही है संस्था। ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 19वीं संस्था की या 19वीं अकादमी की। इसका क्या नाम है, इसका नाम है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। इसमें बहुत सारी बातें आपको ऐसे कैसे एरो बना के लिखनी है। स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 28 जनवरी 1958 को। कब हुई, 28 जनवरी 1958 को स्थापना हुई। और इस अकादमी का जो दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वो है मीरा पुरस्कार। जैसे अभी अपने संस्कृत का पढ़ा था ना, संस्कृत अकादमी का, उसका माघ था, माघ पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार था। वैसे इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। और वैसे आपको छोटी सी बात साइड में लिख लेना भले, अगर मीरा संग्रहालय पूछे है ना, तो मीरा संग्रहालय भी, हालांकि मैंने संग्रहालय भी पढ़ाई नहीं है, संग्रहालय चित्रकला वगैरह वो अपन आगे पढ़ेंगे। और भी आज अपन सिर्फ इन अकादमिक बातें बारे में बात करेंगे, संगीत, कला और साहित्य। मीरा संग्रहालय आपके मेड़ता केंद्र है, मेड़ता नागौर केंद्र, ठीक है ना, मेड़ता नागौर में। ये कहीं साइड में अटका लो, वैसे आगे काम आएगा, मैं जब उस टाइम पर फिर से लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना 28 जनवरी 1958 को हुई। इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है मीरा पुरस्कार। और प्रथम मीरा पुरस्कार जिसको मिला था वो 1959-60 दोनों साल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे पीछे थोड़ा सा डेटा है, कोई 1960 लिखे और कोई 59 लिखते हैं, तो 59 और 60 ऐसा ही लिखा हुआ है। 1959-60 में डॉक्टर रामानंद तिवारी को मिला था। ठीक है, रामानंद तिवारी या तिवारी एक ही बात है। तो ध्यान रखें, इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। और यह मीरा पुरस्कार प्रथम बार अगर किसी को मिला तो प्रथम मीरा पुरस्कार मिला था 1959-60 में रामानंद तिवारी को मिला। ठीक है, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसकी, वो इसके पत्रिका जो कि मासिक निकलती है, हर महीने निकलती है, मासिक का मतलब हर महीने, जिसका नाम है मधुमती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पत्रिकाएं तो सारी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, मधुमती पत्रिका जो कि मासिक है वो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा निकाली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ आगे, 20वां है राष्ट्रीय, मैंने कहा था ना, मैंने भी आपको पीछे लिखवाया था ललित कला अकादमी जयपुर, और ये है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। और ये कहां पर है, ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रीय साफ साफ लिखा हुआ रहेगा। स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1954 में, जानबूझ के लिखवा दिया, हालांकि राजस्थान का इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन अपन को कंफ्यूज नहीं होना इसलिए अपन इसको भी ले लिया है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा स्थापना की गई है 1954 में। ठीक है, ओके। अब नंबर 21वां है, यह है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। ये बीकानेर केंद्र की स्थापना की गई है 1983 में, 1983 में। ठीक है, जब हमने प्रथम बार वर्ल्ड कप जीता था। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, संस्कृति अकादमी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर, बीकानेर में।
और जागती ज्योत, ये तो न जाने कितने ही एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की पत्रिका का नाम है जागती ज्योत। ये भी मासिक है, मतलब मंथली निकाली जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जागती ज्योत पत्रिका का संबंध किस अकादमी से है, या फिर किस अकादमी के द्वारा यह पत्रिका जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है, निकाली जाती है। तो आंसर होगा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। ठीक है ना। यह ऐसा भी रह सकता है ये जो अकादमी कहाँ पर स्थित है, जिसके द्वारा यह पत्रिका निकाली जाती है, बीकानेर में। ठीक है। पुरस्कार जो इसका मिलता है वो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार का नाम है। जो भी पुरस्कार मिलेगा इस अकादमी में, जो भी अच्छा काम करेगा उसको सूर्यमल मिश्रण नाम का एक पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे संस्कृत में माघ है, और अपने पीछे वाले पढ़ा उदयपुर वाले के अंदर मीरा है साहित्य अकादमी में, उदयपुर वाले में, और इसके अंदर सूर्यमल मिश्रण। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 22 लगाओ, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये भी बीकानेर के अंदर है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कहां पर हो रखी है, या स्थापना कहां हुई है, या फिर ये संस्था कहां पर कार्यरत है। आंसर होगा बीकानेर। ठीक है। एक बीकानेर में और है, बीकानेर में एक जगह पड़ती है श्री डूंगरगढ़। आप कहीं डूंगरपुर या श्री गंगानगर मत लिख देना इसको, डूंगरपुर नहीं है ये, डूंगरगढ़ बीकानेर में एक जगह पड़ती है। वहां पर हिंदी भाषा प्रचार समिति, ये भी बीकानेर के अंदर ही है। ठीक है, ध्यान रखें। तो बीकानेर में कितनी हो गई? बीकानेर में एक तो हो गई राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, वैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है जागती ज्योत वाली, और दूसरी है राजस्थान राज्य अभिलेखाकार बीकानेर के अंदर, और हिंदी भाषा प्रचार समिति ये भी बीकानेर के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, नंबर 24, ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, टोंक में, सीधी सी बात है, टोंक इसके अंदर जो नवाब एक तरीके से मतलब शुरू से राज करते आए, आपने सुना होगा। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, पूरा का पूरा नाम याद रख लेना ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था वो भी सुन लो। एग्जाम में क्वेश्चन आया था अरबी फारसी शोध संस्थान है, इतना सा आया था, अरबी फारसी शोध संस्थान, तो अभी टोंक, उसमें जिले लिखे हुए थे 4, टोंक, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा टोंक। तो ध्यान रखना, राजस्थान के टोंक जिले के अंदर है मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। स्थापना 1978 के हुई थी। 1978 में कहां पर हुई थी? टोंक में। 25वां, राजस्थान पंजाबी भाषा। सीधी सी बात है, राजस्थान पंजाबी लोग ज्यादा कहां निवास करते हैं? पंजाब के बॉर्डर लगने वाला, पंजाब की सीमा लगती है श्री गंगानगर से, बिल्कुल सही है। तो राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी कहां पर है? श्री गंगानगर में। और आपको इसका ईयर भी याद रखना है क्योंकि ये करंट ताजा है, 2006 की है, ज्यादा पुरानी नहीं है। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर, 2006 में इसकी स्थापना हुई है। 26वां, नगर श्री शोध संस्थान, नगर श्री शोध संस्थान चूरू में। ये छोटे मोटे सीधी सीधी याद कर लो। हिंदी साहित्य संसद अलवर के अंदर, हिंदी साहित्य संसद अलवर के अंदर, नंबर 27 हो गया। 28वां, नाट्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है। कहां पर है ये? राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है, आरयू में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है। नाट्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। ठीक है, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। ये नाट्य विभाग है। ठीक है, हालांकि पहले तो कहते हैं कि यहाँ पर एक साल का कोर्स भी कराया जाता था, उसमें डिप्लोमा डिग्री ऐसे दी भी जाती थी, लेकिन आजकल वैसा तो नहीं है। लेकिन नाट्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर की स्थापना की गई थी 1977 में। ठीक है, एक गुरु नानक संस्थान, गुरु नानक संस्थान ये भी जयपुर में ही है। गुरु नानक संस्थान जयपुर, 2-3 वापस मैंने जयपुर की लिख दी है, शुरू में 8-9 लिखी थी ना, उनके साथ में लिख सकते हो, वैसे लास्ट में लिख दो, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। और पंडित झाबरमल शोध संस्थान, ये भी आपके जयपुर में ही है। तो 3 जयपुर के अंदर और हो गई है, कौन सी? नाट्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, गुरु नानक संस्थान जयपुर, और पंडित झाबरमल शोध संस्थान जयपुर। इसकी स्थापना आपकी 2000 में हुई थी। तो ये टॉप 30 नहीं है, इसमें सब कुछ आ गया है। आपको ये डेटा कहीं नहीं मिलने वाला है, बहुत ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर। 30 संस्थाएं या 30 अकादमी मैंने आपको लिखवा दी है। सब कुछ राजस्थान में जितनी भी अकादमियां, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन है, वो पूरे कंप्लीट है, इसमें फुल पीएचडी है। इनको ढंग से नोट्स में उतार लेना, और जब भी टाइम इसको रिवीजन करते रहना। लाइव टेस्ट आपका होने वाला है। ठीक है, कुछ 2-4 बातें और है जो मैं आपको लिखा देता हूं, एक्स्ट्रा में लिख लेना। एक नोट करके लिख लो कि राजस्थान राज्य संग्रहालय एवं स्मारक प्रबंधन एवं विकास संस्था,
ध्यान से समझो, ये एक संस्था काम कर रही है, राजस्थान राज्य संग्रहालय एवं स्मारक प्रबंधन एवं विकास संस्था। ये क्या किस लिए काम कर रही है? ये राज्य में जितने भी स्मारक और संग्रहालय हैं उसका पुनर्गठन करने के लिए, मतलब रिकंस्ट्रक्शन। भाई आपने देखा होगा कि आपने कहीं अगर आप जाते हैं तो कितनी टूट फूट हो रखी है, तो उनका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, पुनर्गठन डेवलप मतलब रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, पुनर्गठन विकास किया जाए और पर्यटन सुविधाएं भी ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करवाई जाए, इसके लिए ये संस्था काम कर रही है। ठीक है, राजस्थान राज्य संग्रहालय और स्मारक प्रबंधन एवं विकास संस्था। आपने देखा होगा अपन कहीं आमेर फोर्ट जाते हैं जयपुर में, या जोधपुर में भी कहीं पर जो मेहरानगढ़ फोर्ट में जाते हैं, कहीं पर भी अपन जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि आजकल पर्यटन सुविधाएं काफी इजीली मिल जाती है। ठीक है, मतलब गाड़ी घोड़े अवेलेबल हो जाते हैं, वेल ट्रेंड फैसिलिटी मिल जाती काफी सारी। तो ये सब करने के लिए, क्योंकि इसमें भाई जितने अच्छी आप सुविधाएं दोगे उतने ही ज्यादा पर्यटक आएंगे, मतलब उतने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, और जितने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे सरकार को पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है, टैक्स मिलेगा, टिकट कटाएंगे, पैसा वाले मिलता ही ना। तो वही चीज है कि राज्य में स्मारकों संग्रहालयों में पुनर्गठन विकास एवं पर्यटन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ये संस्था काम कर रही है। ये कोई जयपुर जोधपुर में नहीं, ये पूरे राजस्थान में काम कर रही है। ठीक है ना, तो इसको अलग से याद कर लेना, ये भी एक संस्था है। और एक छोटी सी बात और लिख लो आकाशवाणी के बारे में। आकाशवाणी का मतलब है पहले जैसे रेडियो वगैरह, हालांकि भारत के अंदर रेडियो का जो है 1927 में रेडियो आ गया था भारत के अंदर, लेकिन अपन बात करेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर आपने जयपुर में देखा होगा आकाशवाणी सेंटर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। राजस्थान के प्रथम आकाशवाणी केंद्र जयपुर, प्रथम पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर खोला गया था? जयपुर में खोला गया था। आजकल तो 50-55 के करीब 52-55 हो गए हैं, सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो खोला गया था वो जयपुर में खोला गया था। कब? 1955 को। कब खोला गया था? 9 अप्रैल 1955 को खोला गया था। उस टाइम के जो तत्कालीन जो हमारे सूचना मंत्री थे, सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर बालकृष्ण विष्णु केसकर, क्या नाम है? डॉक्टर बालकृष्ण विष्णु केसकर। हालांकि ये मैंने एक्स्ट्रा बात लिखवाई है क्योंकि ये भी थोड़ी हमारी एक तरीके से कल्चर से रिलेटेड ही है, कला साहित्य संस्कृति को से भी लिंक करती है, इसलिए मैंने लिखवा दिया है। हालांकि ये भले ही नाम ना याद रहे, ये ध्यान याद रखना कि राजस्थान में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहां पर खुला? तो जयपुर में खुला। और कब खुला? 1955 में। दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के पहले दूरदर्शन केंद्र ने, ये तो यहां तो उद्घाटन हुआ था, यहां क्या कर लिया? सूचना मंत्री ने उद्घाटन कर दिया, लेकिन काम करना शुरू कब करा? 1 मार्च 1977 को। 1 मार्च 1977 को अपना कार्य प्रारंभ कर दिया हमारे दूरदर्शन, जो कि डीडी चैनल आता है वो वाला, रेडियो के अंदर से आते हैं। तो ये आपने सुना भी होगा कि हम आकाशवाणी जयपुर के अंदर से बोल रहे हैं, है ना, हम आकाशवाणी जोधपुर के अंदर से बोल रहे हैं। बस वही खबर जो सुनाते हैं वो सब बातें हैं। तो ये भी कुछ नॉलेजेबल बातें मैंने आपको साइड में कहीं लिख लेना, ये भी काम की है। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधी सी बात है, याद करने वाला है, रटने वाला है। जब भी मौका मिले समझते हुए रटो, याद करो, बार बार रिवीजन करते रहना। यहाँ से 101% 2 क्वेश्चन तो पक्के आते ही हैं छोटे एग्जाम्स में, बाकी एक तो कोई टाल ही नहीं सकता। ठीक है, तो बड़ा वेटेज है 2 क्वेश्चन आना छोटे से टॉपिक में। दूसरी बात, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आप कई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कल्चर का या आर्ट कलाओं का नॉलेज है या नहीं है, कि कौन कौन सी संस्था कहाँ पर कार्यरत है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा तो एक इंसल्ट सी फील होगी और मार्क्स भी काटे जाएंगे। ठीक है, उससे आपका लेवल भी थोड़ा गिरता है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना सारे। अच्छा, एक बात और है, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कंटेंट मिलेगा नहीं, सब कुछ मर्ज करके डाल दिया गया। ऑथेंटिक जो भी चीज़ें हैं सब ऑथेंटिक है, जो भी मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा ऑथेंटिक सोर्स होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। इस टॉपिक के बाद एक लाइव टेस्ट होगा, उसके बाद में आपके कोई डाउट रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था टॉपिक अपना राजस्थान कला साहित्य वाला, जो अपने आज कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट इन 1 शॉट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है।